हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज विश्व इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत ही ज्यादा प्यारे क्वेश्चन रहेंगे और सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैंने बिल्कुल डिटेल में करवाया है, वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। ज्यादा से ज्यादा मैं आपकी 10 मिनट लूंगी, इससे ज्यादा नहीं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? श्री माव भंडार नायके प्रथम महिला रही हैं। और नोट, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम श्रीमा रतवाटे डायस भंडार नायके था और इनका जन्म एक कुलीन कांडियन परिवार में हुआ था और 1960 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया। कब चुना गया? 1960 में। ये भी पूछ लिया जाएगा। और कौन से देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले बनी है? श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी। और श्री माव भंडार नायके ने श्रीलंका के रक्षा और विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। रक्षा और विदेश मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। और इन्होंने SWRD भंडार नायके से शादी की थी, जो बाद में श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने। और 10 अक्टूबर 2000 को कदवथा में इनके दिल का दौरा पड़ने पर इनकी मृत्यु हो गई। कब हो गई? 10 अक्टूबर 2000 को कदवथा में दिल का दौरा पड़ने पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बाल्टिक जेल पर तीसरी रियासत के हमले ने खालिस्तान को हवा दी। बाल्टिक जेल पर तीसरी रियासत के हमले ने खालिस्तान को हवा दी। तो इसका आंसर रहेगा हमारा रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, सोवियत संघ का विघटन या जार का पत्ता। ये आएगा हमारा फ्रांसीसी क्रांति। बाल्टिक जेल पर तीसरी रियासत के हमले ने फ्रांसीसी क्रांति को हवा दी। बाल्टिक जेल पर तीसरी रियासत के हमले ने फ्रांसीसी क्रांति को हवा दी। अब जान लेते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में भी। और बाल्टिक राज्य जेल पर तीसरी रियासत द्वारा हमला कब किया गया था? 14 जुलाई 1789 को हुआ था। 14 जुलाई 1789, ठीक है। और फ्रांसीसी क्रांति हुई थी हमारी 1789 में शुरू हुई थी और 1799 तक चली थी, यानी 10 साल चली थी। 1789 में शुरू हुई और 1799 में समाप्त हुई। इसका मकसद फ्रांसीसी राज्यतंत्र और राजा लुइस, जो ये राजा थे ना, राजा लुइस 16 में राजा थे वहां के फ्रांसीसी क्रांति के समय। तो उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब हो गई थी, जिसकी वजह से ये जो हमारी फ्रांसीसी क्रांति हुई, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कितनी डाउन हो गई थी कि उनको पैसे की जरूरत पड़ी और उन्होंने एक मीटिंग बिठाई जिसमें उनकी जो ये मांग है ये पूरी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति का उद्भव हुआ। फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुत्व के आदर्श जोड़े गए थे, ठीक है। इस क्रांति से ये सब भी जोड़े गए थे कि यह क्रांति इसीलिए हुई क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को ज्यादा बढ़ावा मिले। किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ? बताओ किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ? 1991 में, 1880 में, 2000 में, 1900 में। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था हमारा 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। तो आगे चलते हैं, अभी जान लेते हैं सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था उसके जो उस टाइम पे जो घटनाएं हुई थी उनके बारे में। 1917 को रूसी क्रांति में सोवियत संघ की उत्पत्ति हुई। कब हुई सोवियत संघ की उत्पत्ति? 1917 की रूसी क्रांति। रूसी क्रांति कब हुई? 1917 में हुई रूसी क्रांति, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में, ठीक है। आगे चलते हैं। 1917 की रूसी क्रांति में सोवियत संघ की उत्पत्ति हुई। यह 15 सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का एक समूह था, ठीक है। यह 15 सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का एक समूह था। सोवियत संघ को आधिकारिक तौर पर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में जाना जाता था? USSR के रूप में जाना जाता था, जो इसकी फुल फॉर्म ये है, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। आगे चलते हैं। यह 1922 में स्थापित किया गया था और 1991 तक चला था। जो ये है हमारा 1922 में शुरू हुआ था और 1991 तक यह चला था, ठीक है। वार्षिक युद्ध तथा शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था? ये युद्ध 100 सालों तक जो चला था, तो ये चला था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में।
किसके बीच में? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में यह युद्ध चला था। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। यह युद्ध, इस युद्ध को शताब्दी युद्ध भी कहा जाता है। इतिहास का सबसे लंबा युद्ध यह रहा है। किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस। किसके? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बोस्टन की पार्टी वर्ष हुई थी। बोस्टन की पार्टी किस वर्ष में हुई थी? 1773, 1776, 1775, 1774। ये हुई थी हमारी 1773 में। कब? 1773 में। यह एक राजनीतिक विद्रोह था। कैसा विद्रोह था ये? राजनीतिक विद्रोह था, जो 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन मैसाचुसेट्स में ग्रिफिन के वार्फ पर हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 16 दिसंबर 1773। 16 दिसंबर 1773 को ये हुआ। यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अमेरिकी उपनिवेशवादियों का विद्रोह था। किसका? अमेरिकी। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर की, जो ये है बोस्टन टी पार्टी, ये किसके अंडर में आती है? ये अमेरिका के अंडर में आती है, यानी अमेरिका ने ही यह विद्रोह शुरू किया था। ठीक है, यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया था। किसके खिलाफ किया था? ये भी पूछ लिया जाएगा, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6। हिटलर किस देश का तानाशाह था? हिटलर हमारा जर्मन का तानाशाह था। कहाँ का? जर्मन का तानाशाह था। और हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। आगे देखते हैं नोट में। एडॉल्फ हिटलर का जन्म, इनको एडॉल्फ हिटलर बोलते हैं, और इनका जन्म 20 अप्रैल 1889। कब? 20 अप्रैल 1889। और मृत्यु 30 अप्रैल, 10 दिन ये यहाँ से ऐड हो गए, और सन ये हो गया 1945। ठीक है, 1945 में। इसे जर्मनी में डेर फ्यूहर या द लीडर के रूप में भी जाना जाता था। जर्मनी में द लीडर के रूप में भी इनको जाना जाता था। और यह 1933 में तानाशाह बन गए थे। कब बन गए थे ये? हिटलर 1933 में तानाशाह बन गए थे, और जन्म हुआ था 1889 में। 1933 में तानाशाह बन गए, और 1945 में जब जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी ने किसके सामने आत्मसमर्पण किया था? मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया था, तो उसने आत्महत्या कर ली थी। ये जो हिटलर था, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, 1945 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। उससे पहले इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। वह नाजी पार्टी के नेता थे। कौन सी पार्टी के नेता थे? नाजी पार्टी के नेता थे वे। और उसे यहूदियों से बहुत नफरत थी। किससे नफरत थी सबसे ज्यादा? यहूदियों। ये यहूदी एक तरह की जाति थी, उससे बहुत नफरत थी, जिसके लिए उसने यातना शिविर स्थापित किए। क्या शिविर? यातना, यानी उनको कष्ट देने वाले शिविर स्थापित किए। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ओस्वित्य जैसे कत्ल खाने बनवाए गए। कैसे? ओस्वित्य जैसे कत्ल खाने बनवाए गए, जहां जहरीली गैसों से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। मरे हुए गए लोग, जो कि 60 लाख यहूदी थे। कौन थे? 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड वैफ नागरिक थे। साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार दिए गए। कितने? 70,000 जर्मन जिनको अपंग घोषित कर दिया गया था शारीरिक और मानसिक रूप से। और उसने 1925 में मेन कम्फ नामक एक आत्मकथात्मक पुस्तक लिखी। मेरा संघर्ष नाम की एक किताब लिखी उन्होंने, और जो कि उनकी आत्मकथा पुस्तक थी। ठीक है, कब लिखी थी ये भी पूछ लिया जाता है। 1925 में लिखी थी। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। कब अपनाया संयुक्त राज्य ने? अमेरिका ने 1787 में एक लोकतांत्रिक यानी लोकतंत्रता मिल गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका को। कब? 1787 में। किससे? इंग्लैंड से। आगे देखते हैं
1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ और इसके 2 साल के बाद उनका संविधान लागू हुआ 1789 में अमेरिका का। और द यहाँ आएगा वी द मैन, वी द पीपल अमेरिकी संविधान के पहले 3 शब्द हैं। वी द पीपल अमेरिकी संविधान के पहले 3 शब्द हैं। ये भी पूछ लिया जाता है अमेरिका संविधान के पहले 3 शब्द कौन से हैं। अमेरिकी संविधान में 27 बार संशोधन किया गया। कितने बार अमेरिकी संविधान में संशोधन किया गया? 27 बार संविधान में संशोधन किया गया, बदलाव किया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 1917 की रूसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? क्या था मुख्य कारण? रूसी अभियान में जर्मन की हार नहीं, यह जर्मन राजकुमारी को कजार निकोलस द्वितीय से शादी नहीं, सामाजिक कारणों के बीच तेज आर्थिक अंतर का अस्तित्व, पिछड़ी अवस्था तथा किसानों की दयनीय स्थिति, यही इसका कारण रहा है 1917 की रूसी क्रांति। ये पूछ लिया जाता है। और रूसी क्रांति कब हुई? 1917 में। 1917 की रूसी क्रांति रूस की राजनीतिक घटनाओं की एक श्रृंखला थी। रूस में जो राजनीतिक घटनाएं घटी थी उसकी एक श्रृंखला थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड देश से हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ग्रेट ब्रिटेन महाद्वीपीय यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में नए औद्योगिक तरीकों में बदलाव लगभग 1760 और 1820 इसके बीच में हुई थी। ये क्या औद्योगिक क्रांति 1760 और 1820 के बीच में हुई थी औद्योगिक क्रांति। और 1840 के बीच में भी हुई थी। इसे औद्योगिक क्रांति के रूप में जाना जाता है। मेनली 1760 और 1820 के बीच में हुई थी। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति थे हमारे अब्राहम लिंकन। ठीक है, ये थे अब्राहम लिंकन। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत 1861 में हुई थी। कब हुई थी अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत? 1861 में। 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध हुआ था और इसका अंत 1865 में हुआ था। 4 साल चला था। 1865 में इसका अंत हुआ। और ये किसके बीच में हुआ? यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों तथा दक्षिणी राज्यों के बीच में हुआ। और जिसमें जीत किसकी हुई थी? उत्तरी राज्यों की। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के लेखक कौन थे? कौन थे संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता के घोषणा के लेखक? यानी उन्होंने घोषणा कर दी थी कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्र हो गया। ये की थी थॉमस जेफरसन ने। किसने? थॉमस जेफरसन ने की थी। और 4 जुलाई 1776 को संयुक्त राज्य अमेरिका को ग्रेट ब्रिटेन के से आज़ादी मिल गई थी। किससे? ब्रिटेन से। ग्रेट ब्रिटेन के अंडर में थे ये। तो 1776 को संयुक्त राज्य अमेरिका को आज़ादी मिल गई थी। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कैपिटल क्या है यहाँ की? जान लेते हैं। वाशिंगटन अमेरिका की कैपिटल है। और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, जो कि 46वें राष्ट्रपति रहे हैं। और 20 जनवरी 2021 को शपथ इन्होंने ग्रहण की थी। 20 जनवरी और 2021। ठीक है, 20 जनवरी 2021 को इन्होंने शपथ ग्रहण की। कब पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल शुरू हुआ? ओलंपिक पे मैंने पूरी वीडियो बना रखी है फ्रेंड्स, आप जाके जो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये हुआ था हमारा 1776 में। कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था। ग्रीक यूनान की राजधानी एथेंस में यह हुआ था। इंग्लैंड के किस राजा को मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया? किसको? किंग रिचर्ड को, जॉन को, या लुइस को, या हेनरी को? जॉन को हमने क्या किया था? मजबूर किया था। और ये क्या है? मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा अथवा महान परिपत्र। ये क्या है? महान परिपत्र 15 जुलाई 1215 ईस्वी को थॉम्स नदी के किनारे स्थित थॉम्स नदी, कौन सी? थॉम्स नदी के किनारे स्थित रनीमीड स्थान पर राजा जॉन ने इंग्लैंड के सामंतों को प्रदान किया था। कहाँ? किसको प्रदान किया था? इंग्लैंड के सामंतों को प्रदान किया था। सामंत क्या होते हैं? ये राजाओं के महाहित बड़े भूस्वामी जिसके पास ज्यादा भूमि होती है। और युद्ध सरदारों को सामंत कहा जाता है। ठीक है, ये होते हैं सामंत। इन्होंने सारा सब कुछ दे दिया था, इंग्लैंड के थे जो कि। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। बस अब खत्म होने वाले हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ किस वंश की थी? ये हमारी
ट्यूडर वंश की थी, और जो कि 2 जून 1953 को ब्रिटेन की रानी बनी थी। जो 2 जून 1953 को ब्रिटेन की रानी बना दिया गया। किंग जॉर्ज की मृत्यु के बाद ये रानी बनी थी, जो कि 25 साल की उम्र में बनी थी, और इनकी जो जॉर्ज की मृत्यु के 1 साल के बाद इनको रानी बना दिया गया था। अपने आखिरी समय तक ब्रिटेन की रानी रही। प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, अच्छी लग रही है तो। ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कौन सा राजा था? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हमारा नेपोलियन, लुइस 16 हमारे जो है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लुइस 16 राजा रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल एवं अनमूल परिवर्तन की अवधि थी, जो कि फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1889 और 1899 के बीच चली थी। 10 साल मैंने बता चुकी हूँ मैं ये पहले। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार द्वारा कुछ अंश तक इस क्रांति को आगे बढ़ाया, और बाकी यहाँ तक ही चली थी ये 10 साल। राजा लुइस 16 को अधिक धन की आवश्यकता थी, ये मैं बता चुकी हूँ। लेकिन अब जब उन्होंने एस्टेट जनरल की बैठक बिठाई, किसकी एस्टेट जनरल की बैठक बिठाई, तो भी अधिकरों को बढ़ाने में विफल रहे वो, जिसके कारण फ्रांस की स्थिति के खिलाफ यह विद्रोह हो गया शुरू। ठीक है, तो ये हुए हमारे 15 क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कुछ अलग क्वेश्चनों के साथ हम हर दिन मिलेंगे, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट भी चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।